नमस्कार। ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोगों के बीच 10वीं वर्ग के संस्कृत भाग प्रथम का 11वां पाठ, शीर्षक का नाम है पर्यटनम अर्थात घूमना देखना, का भाव लेकर आया हूं। इस पाठ का उद्देश्य है कि बच्चे इन महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलों पर जाकर देखें और वहां से अनुभव प्राप्त कर अपने ज्ञान को बढ़ावे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पढ़ने से जितना ज्ञान प्राप्त होता है, सुनने से ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है, और सुनने से जितना ज्ञान प्राप्त होता है, देखने से उससे भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है, और वह ज्यादा आनंददायी तथा दीर्घकालीन होता है। उसे हम जल्दी भूलते नहीं है। इसी महत्वपूर्ण उद्देश्य को रखते हुए इस पाठ में पर्यटन पर जोर दिया गया है। तो शुरू करते हैं पाठ को। इसमें दो प्रमुख स्थल हैं जिसकी चर्चा है। एक है नासिक और दूसरा है पंचवटी, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, गोदावरी नदी के किनारे। विस्तार से हम लोग जानते हैं। नासिक क्षेत्रम, नासिक क्षेत्र महाराष्ट्र देशे पवित्रायाः गोदावरी नद्याः तीरे विलसति नासिक क्षेत्रम। महाराष्ट्र प्रदेश में या राज्य में पवित्र गोदावरी नदी के किनारे नासिक क्षेत्र सुशोभित है। शूर्पणखायाः नासिका अत्रैव छीना लक्ष्मणेन, लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा का नाक यहीं पर काटा गया। इत्यतः स्थानस्य अस्य तत्नाम इति वदन्ति अत्रत्याः, इस कारण से इस स्थान का नाम वहां के लोग नासिक बोलते हैं। नासिक इति अपि कथ्यमानम् एतत् अनेकैः कारणैः प्रसिद्धम् अस्ति। नासिक भी कहे जाने के इसके अनेक कारण प्रसिद्ध है। गोदावर्याः एकस्मिन् पार्श्वे नासिक नगरम चेत, और गोदावरी नदी के एक तरफ नासिक शहर है। अपर अस्मिन् पार्श्वे अस्ति पंचवटी क्षेत्रम, और दूसरे तरफ पंचवटी क्षेत्र है। कुंभ मेला प्रचलति इति कारणतः नासिक क्षेत्रम प्रयागम इव हरिद्वारम इव पवित्रम मन्यन्ते श्रद्धालवः। कुंभ मेला लगता है, इस कारण से नासिक क्षेत्र को प्रयाग और हरिद्वार के समान श्रद्धालुगण पवित्र मानते हैं। द्वादशसु वर्षेषु एकदा प्रचलति अयम कुंभ मेला, 12 वर्ष में एक बार लगता है यह कुंभ मेला। तदा तु क्षेत्रेऽस्मिन् भक्तानां तादृशः महापूरः भवति, तब तो इस क्षेत्र में भक्तों की ऐसी भीड़ होती है यत् कि कुत्रापि पदम निक्षेप्तुम अपि स्थलम न लभ्यते, कहीं भी पैर रखने का स्थल भी नहीं मिलता है। अग्रिमस्य कुंभ मेलस्य निमित्तं गत वर्षात् एव संजात कार्याणि प्रचलन्ति सन्ति। आने वाले कुंभ मेला के लिए पिछले वर्ष से ही सजाने का काम शुरू हो जाता है। गोदावरीम द्रष्टुम नदी तीरम गतवता, गोदावरी नदी को देखने के लिए नदी के किनारे जब गया, मया विस्मय प्रापः, तब मुझे आश्चर्य हुआ। यतः क्योंकि तत्र जलम एव ना आसीत, उसमें पानी ही नहीं था। ततः कारणम ज्ञातम, इसके बाद कारण मालूम हुआ। यत् कि कुंभ मेलस्य निमित्तम नद्याः तटयोः व्यवस्था कर्तुम,
कुंभ मेला के लिए नदी के दोनों तटों पर व्यवस्था करने हेतु इदानीं तस्याः प्रवाह उसकी धारा अन्यत्र एव नीतः अस्ति, दूसरी जगह ले जाई गई है। अतः श्री राम कुंड नामकात स्थानात अनंतरम नद्याः पात्रम केवलम दृष्टम, इसीलिए श्री राम कुंड नामक स्थान से आगे नदी का केवल पात्र धार ही दिखाई पड़ता है, न तो जलम पानी नहीं। नय के कर्मकारा तत्र कार्य निरता आसन, वहां एक भी कर्मचारी कार्य में लगे हुए नहीं थे। श्री राम कुंडस पार्श्वे स्थिते कस्मिंश्चित् भवने सम्मिलिता श्रद्धालवः धार्मिकेषु विधिषु निरता आसन। श्री राम कुंड के बगल में स्थित किसी भवन में संयुक्त रूप से भक्तजन धार्मिक विधि विधानों में लगे हुए थे। तत्पार्श्वस्थे भवने महात्मा गांधी चिता भस्म सुरक्षितम अस्ति, उसके बगल के भवन में महात्मा गांधी जी का चिता भस्म सुरक्षित है। श्री राम कुंडस एतत् वैशिष्ट्यम अस्ति, श्री राम कुंड की यह विशिष्टता है, यत् की तत्रत्ये कस्मिंश्चित् निश्चिते स्थाने विसृष्टम अस्थि काभिश्चित् एव घंटाभिः द्रुतं भवति इति, कि उसमें किसी भी निश्चित स्थान पर विसर्जित अस्थि कुछ ही घंटों में विलीन हो जाता है, गल जाता है। वयम जानीमः यत्, हम लोग जानते हैं कि अस्थि जले सुखेन तु नैव द्रवति, हड्डी जल में आसानी से नहीं घुलता है। अत्र तु तत् अल्पेन कालेन निशेषम विलीयते, यहाँ तो कुछ ही क्षण में बिल्कुल विलीन हो जाता है। अत्र अस्थि विसर्जनम महत् पुण्यकरमपि, यहाँ अस्थि विसर्जन करना महान पुण्यकर है। अतः एव अत्र अस्थि विसर्जनम कर्तुं देशस्य नाना भागेभ्यः बहवः श्रद्धालवः समागच्छन्ति, इसलिए यहाँ अस्थि विसर्जन करने हेतु देश के विभिन्न भागों से अनेक श्रद्धालुगण आते हैं। गोदावर्याः तीरे अस्थितं त्र्यंबकेश्वर मंदिरम नारोशंकर मंदिरम नासिकस्य क्षेत्रस्य अपरे प्रेक्षणीय स्थाने, गोदावरी नदी के तट पर स्थित त्र्यंबकेश्वर और नारोशंकर मंदिर नासिक क्षेत्र का दूसरा दर्शनीय स्थल है। सरदार नारोशंकर नाम के 10 शतके सप्तचत्वारिंशत्तमे ख्रीस्ताब्दे 18 लाख रूप्यकात्मक व्ययेन निर्मितम् एतत् मंदिरम शिल्पकला दृष्ट्या अत्यंतम विशिष्टम अस्ति। नारोशंकर नामक राजा के द्वारा 1747 ईस्वी में 18 लाख रुपया के व्यय से निर्मित यह मंदिर शिल्पकला के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशिष्ट है। देवालय से ऊपरी काचित महती घंटा प्रतिष्ठापिता, मंदिर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा स्थापित है। अस्ति है या पोर्चुगल देश से निर्मिता इति श्रूयते, जो पुर्तगाल देश का बना हुआ है ऐसा सुनते हैं। तस्याः ध्वनि समग्रे नासिक नगरे अपि श्रूयते अस्म, उसकी आवाज समस्त नासिक शहर में सुनी जाती है। ख है पंचवटी। पंचानाम वटानाम समाहार पंचवटी इति असकृत पठितम एव अस्माभिः, 5 वटों के समाहार को पंचवटी कहते हैं, ऐसा हम लोगों के द्वारा पढ़ा गया है। तत्नामना अभिधीयमाने स्थाने अद्यापि विलसन्ति पंचवट वृक्षा, पंचवटी नाम कहे जाने वाले स्थान पर आज भी 5 वट वृक्ष सुशोभित है। जीर्णानाम पुरातनानाम महावृक्षानाम स्थाने तन्मूलाते उत्पन्ना एते वृक्षा
न तथा महाकायाः सन्ति यथा अस्माभिः चिन्तयन्ते। जीर्ण, पुरातन और विशालकाय वृक्ष के स्थान पर उसी के जड़ से उत्पन्न ये वृक्ष उतने विशाल नहीं है जैसा हम लोग सोचते हैं। पंच संख्या भी ते वृक्षा निर्दिष्टा अपि, 5 की संख्या में वे अभी भी अवस्थित है, निर्दिष्ट है। पंचवटिया पूर्तः एव अस्ति सीता गुहा, पंचवटी के सामने ही सीता गुफा है। यदा शूर्पणखायाः नासिका छेदः जातः, जब शूर्पणखा का नाक काटा गया, तदा अग्रे संभाव्यमानं राक्षसानां आक्रमणं विचिन्त्य, तब आगे राक्षसों के आक्रमण की संभावना को सोचकर श्री राम अस्यम एव गुहायां सीताम सुरक्षित रूपेण संस्थाप्य, श्री राम ने इसी गुफा में सीता को सुरक्षित रूप से रखकर स्वयं च खरदूषण आदि भी 14,000 राक्षसैः सह युद्धम अकरोत्, स्वयं खरदूषण और उसके 14,000 राक्षसों के साथ युद्ध किया। शरीरम संकोच गुहा प्रविष्टा च एत, और शरीर को संकुचित कर गुहा में प्रवेश कर अंतः अधोभागे, भीतर में निचले हिस्से में प्रतिष्ठापितानाम स्थापित सीताराम लक्ष्मणानाम मूर्तिनाम, सीताराम और लक्ष्मण की मूर्ति को दर्शनम कर्तुम शक्यम, दर्शन कर सकते हैं। परंतु हाँ, लेकिन हाँ, यदि भवन्तः स्थूलकाया, आप यदि मोटे शरीर वाले हैं, तर्हि नार्हन्ति गुहाम प्रवेष्टुम, तब आप गुफा में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ततः एव अन्याम गुहाम प्रवेष्टुम मार्गः अस्ति, वहीं से दूसरे गुफा में प्रवेश करने का रास्ता है। तस्याम च गुहायाम भगवतः पंचरत्नेश्वरस्य महालिंगम अस्ति, उसी गुफा में भगवान पंचरत्नेश्वर का महालिंग है। भगवान श्री राम स्वहस्ताभ्याम अर्चनम अकरोत्, भगवान श्री राम ने अपने हाथों से इसकी पूजा की। इति वदन्ति अत्रत्याः, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। द्वयो अपि अनयोः गुह्योः, इन दोनों ही गुफाओं का दर्शन महानतम आनंदम जनयति, बहुत ही आनंद प्रदान करता है। तत्पूर्तः एव स्थलम, उसके सामने का ही स्थान प्रदर्श्यते, दिखाते हुए। किंचित यत्र मारीच हतः इति जनाः कथयन्ति, कुछ लोग यही मारीच का वध हुआ था कहते हैं। कालाराम मंदिरम अत्रत्यम अपरम प्रेक्षणीयम स्थानम, कालाराम का मंदिर यहाँ पर दूसरा दर्शनीय स्थल है। विशाले सुंदरे च अस्मिन् भवने भगवतः श्री रामस्य, विशाल और सुंदर इस मंदिर में भगवान श्री राम का कृष्ण शिला निर्मिता मूर्ति अस्ति, काले पत्थर से निर्मित मूर्ति है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्मिन् एव मंदिरे हरिजनानां प्रवेशं कारयितुम् आंदोलनं कृतवान् आसीत्, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस मंदिर में ही हरिजनों के प्रवेश करने हेतु, हरिजनों को प्रवेश कराने हेतु आंदोलन किया था। और इस प्रकार से पर्यटन का भाव पूरा होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा पढ़ने लगेंगे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।